अच्छा, आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स। उसमें जो आपका एक्सरसाइज 1.1 हो, उसमें अपन कुछ ये वाली थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर इस थ्योरम का यूज़ कर डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा या फिर थ्योरम का यूज़ करके क्या फाइंड आउट करेंगे, टू नंबर्स का या फिर कोई भी दो नंबर्स गिवन होंगे उनका क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, उनका HCF फाइंड आउट करेंगे। सर ये होती क्या है, होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने अभी आपके सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। या फिर अगर अपन कोई भी जब कभी अपन कोई डिवाइड परफॉर्म करते हैं तो कैसे करते हैं, 35 यहाँ पे अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। 35 इज डिवाइडेड बाय 4, कैसे डिवाइड करो सर? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 8 जा 30। सो यहाँ पे 32 आपका रिमाइंडर कितना बचा? आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3। सो आई कैन से दैट 35 जो आपका होगा वो किसके इक्वल होगा सर? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, 4 × 5 के प्लस रिमाइंडर के। इट मीन्स जो आपका डिविडेंड होगा, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या आपका डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन, जो आपको रिजल्ट मिला या फिर क्वोशिएंट, और ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो आपकी यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो ये देखो, जब आपका डिवीजन कब कंप्लीट हो जाता है, आपका डिवीजन कब कंप्लीट हो जाता है? जब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका रिमाइंडर है वो किससे लेस हो जाए या किससे छोटा बन जाए, डिवाइजर से, या फिर 0 बन जाए, या फिर 0 बन जाए। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर होगा, जो आपका रिमाइंडर होगा दैट विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और या फिर क्या होगा लेस देन डिवाइजर। यही आपका क्या हो गया, डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। अगर अपन इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करें, अगर अपन इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करना चाहें तो क्या राइट करेंगे? ठीक है, तो अपन इसको क्या राइट करेंगे वो एक बार देखना। लेट ए एंड बी यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर थ्योरम, लेट A and B are two positive integers, positive integers are two positive integers and A is divided by B। A को इससे किससे डिवाइड कर रहे हैं? B से। then A and then there will be existence of Q and R, both are integers, there will be existence of positive integer Q and R in such that इस तरीके से होंगे that A will be equal to B आपका डिवाइजर है, मल्टीप्लाई Q plus R, where our रिमाइंडर सेम क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा,
जीरो से बड़ा या फिर जीरो के इक्वल होगा, या फिर क्या होगा, लेस देन बी, बी मीन्स डिवाइड, बी मीन्स डिवाइड। सो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर थ्योरम। लेमा कुछ नहीं है, नॉर्मली अपन इसको क्या बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं। तो A इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो और लेस देन बी। ग्रेटर रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के इक्वल, या फिर आपके डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। आपके पास क्वेश्चन है, यूज डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find HCF of 135 and 40 and 40। क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करो और क्या फाइंड आउट करो, 135 और 40 का, 135 और 40 का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक बार वो देखिए। आपके पास 40 और 135 की वैल्यू, ठीक है, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके पास दो नंबर्स गिवन है, 40 है और एक क्या है, 135। ठीक है, तो जो आपका छोटा नंबर है उसको आप क्या अज्यूम कर लो, जो आपका स्मॉल नंबर है उसको आप क्या अज्यूम कर लो, डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर 40 हो गया, डिविडेंड क्या हो जाएगा, 135। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 42 ज़ा 80 एंड 43 ज़ा, कितना रिमाइंडर आया, सर रिमाइंडर आया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो 135 होगा या डिविडेंड जो होगा किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइड अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम बाय on applying division algorithm on two numbers that are 40 and 135, we get 135 is equals to 40 multiply 3 plus 50, 40 multiply 3 plus 50। क्या आपका यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आया, नहीं। तो एक अगेन क्या करेंगे, अब आप क्या लो, इस नंबर को और इसको ले लो, इट मीन्स आपका ये क्या है, डिवाइजर, और ये क्या है आपका, अब इन दोनों पे क्या करेंगे अपन, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, इस पे 40 पे और 15 पे, 40 और 15 पे। सो ऑन अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 40 एंड 15 वी गेट, अब सिंपली वही सेम करो, जो आपका बड़ा नंबर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और जो स्मॉल नंबर है वो क्या आपका बन जाएगा, डिवाइजर। तो 40 को डिवाइड करो 15 से, 15 टू ज़ा 30, 15 टू ज़ा 30। तो यहाँ पे आपके पास मिला कितना आया रिमाइंडर, 10। क्या ये रिमाइंडर ठीक है, यस। क्यों, रिमाइंडर जो है वो क्या है, डिवाइजर से लेस है, तो आप इसको 40 को क्या राइट कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10, 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10। अगेन आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया। ये अपन ये परफॉर्मेंस कब तक करेंगे, या फिर डिवीजन एल्गोरिथम कब तक अप्लाई करते जाएंगे, जब तक आपका क्या नहीं आ जाए, रिमाइंडर जीरो नहीं है। ठीक है, तो अगेन क्या लोगे, डिवाइजर लोगे और रिमाइंडर, तो 15 और 10 पे वापस क्या अप्लाई करोगे, डिवीजन एल्गोरिथम। सो आप इसे आप क्या मिलेगा, सर 15 को किससे डिवाइड करना, 10 से, 15 को 10 से डिवाइड करना, तो 10 1 ज़ा 10। अगेन आपका रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। तो इसके अकॉर्डिंग 15 और 10 के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, 15 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है सर, डिवाइजर इज 10, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 5। ठीक है, अभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो अगेन क्या लोगे, डिवाइजर और क्या लोगे, रिमाइंडर। तो अप्लाई ऑन अप्लाई
डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 10 एंड 5। अब देखो 10 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर कितना आया 0। तो आपको यहाँ पे 10 को आप क्या राइट करोगे, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 कितना बना, आपका रिमाइंडर क्या बन गया 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बन जाएगा, जब आपका रिमाइंडर 0 बन जाएगा, तो आपका लास्ट जो डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर क्या है आपका, ये वाला है। सो लास्ट डिवाइजर ही क्या होगा आपका, या फिर लास्ट डिवीजन एल्गोरिथम में, या फिर लास्ट प्रोसेस में, इस लास्ट स्टेप में आपके पास जो डिवाइजर आया वो ही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, वही आपका HCF हो जाएगा। सो 5 इज द HCF of 5 is the HCF of 40 and 135, 40 and 135, 40 and 135. So is it clear? So यहाँ पे अपने पास 125 and 225 का क्या फाइंड आउट करना है, HCF by using Euclid division algorithm. So अपने पास given integers क्या है, given integers are 120, 35, 135 and 225. So on applying what, on applying division algorithm on 225 and 135, on applying division algorithm on applying division या Euclid's division algorithm, Euclid's division algorithm for now applying division, Euclid division algorithm on 225 and 135, we get what, that 225 is equals to 225 को किससे डिवाइड करना, 225 is divided by 135, तो वन टाइम जाएगा 135, रिमाइंडर इज 0, 25, 2 माइनस 3 नहीं जाएगा, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, so रिमाइंडर इज 90. So and quotient is divided, so ये वाला divisor 135, remainder 90 and quotient is 1. So आपका जो डिविडेंड होगा या फिर 225 किसके इक्वल होगा, so it will be equal to 135 multiply 1 plus 90. Okay, now here remainder is not 0, here remainder that is 90 is not equals to 0, here remainder is not equals to 0, क्या नहीं है आपका equals to 0 नहीं है. So what will we do, we apply, here we apply, again we will apply division algorithm. Okay, on which, on divisor and remainder, on divisor and remainder. So here remainder is not equals to 0, then we again apply what, Euclid's division, Euclid's division dilemma किस पे, on divisor पे and remainder, on divisor that is on new divisor, on new divisor that is 135 and remainder and new remainder या फिर remainder बोल सकते हैं and remainder what 9. अभी के लिए अपना ये एक ही बार आया है, ठीक है, डिवाइजर एक ही बार आया है, तो अपन ये न्यू राइट नहीं करेंगे, अभी के
ओनली राइट कर देते हैं डिवाइजर 135 और रिमाइंडर 90 पे क्या करते हैं डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं. सो देन वी गेट 130 here, 135 is greater than 90, so this will be your dividend and this will be your divisor. So 135 is equals to 90. ओके, एक बार डिवाइड करो सर. 135 को किससे डिवाइड करेंगे? 135 को आप डिवाइड करोगे 90 से. सो 91 ज़ा रिमाइंडर इज 45. तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर इज 45. अगेन रिमाइंडर इज 45, that is not equals to 0. Again remainder is 45, that is not equals to 0. So here we have remainder is 45, here remainder 45 is not equals to 0. ये डिवीजन लेमा कब तक अप्लाई करेंगे? यहाँ पे आप लेमा राइट कर सकते हो. ठीक है, ये डिवीजन लेमा कहाँ तक अप्लाई करेंगे? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वो ही लास्ट डिवाइजर जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा. सो रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0. देन अगेन we again apply what? Then we again apply Euclid's division lemma, on our new divisor, that is 90. New divisor, that is 90, and new remainder that is 45. So here 90 is greater than 45. So ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर डिविडेंड. 90 क्या हो जाएगा डिविडेंड और 45 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंड ये डिवाइजर. ओके, देन 90 को क्या राइट कर पाओ? 90 को डिवाइड करना है, डिवाइजर क्या है 45. 45 टू ज़ा 90. रिमाइंडर कितना आया 0. रिमाइंडर आपका आया 0. सो हियर वी कैन से दैट 45 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट इज 2 plus remainder. So remainder is 0. So here we have in this stage the remainder in this stage is 0. इस स्टेज में क्या आया? रिमाइंडर जो आया आपका वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है. So we will write here at the remainder at this stage, the remainder at this stage is 0. Remainder at this stage is 0. So divisor in this step or stage, ठीक है, स्टेप भी राइट कर सकते हो आप, स्टेज भी राइट कर सकते हो. Here I am writing stage. The divisor in this stage is 45. इस स्टेज में डिवाइजर क्या है आपका 45. ओके, सो 45 इज द HCF ऑफ इसका 135 और 225. 135 एंड 225. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये राइट नहीं करते हो तो और लगा के ये भी राइट कर सकते हो. क्या HCF ऑफ इसका 225 and 135. 225 and 135 is 45.
आल्सो राइट लाइक दिस। ये क्वेश्चन के लिए आपकी क्या लैंग्वेज थी, इस टाइप से कुछ इसी टाइप से आपको क्या करना है एग्जाम में सॉल्व करना है, इसी टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ओके, सो इज इट क्लियर? सो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द HCF ऑफ 196 एंड 38,222। इसका अपने को HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करो सर, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 38,222 इज ग्रेटर देन 196, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर। ठीक है, सो लेट्स डिवाइड इट। 38,220 एंड 196 कितने टाइम डिवाइड करना चाहिए सर? अगर मैं 1 टाइम लेता हूँ तो आई थिंक 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम्स लेंगे तो क्या चले जाएगा, 400 के आसपास चले जाएगा। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, 196 मल्टीप्लाई 2, सो 2 6 12, कैरी 1, 2 9 18 और 1 90, अगेन 1, 2 1 392 चले गया, ज़्यादा चले गया कुछ, तो 1 टाइम ही जाएगा। तो 1 कितने टाइम, सो इट विल बी 196 on subtracting we get 12 minus 6 6 7 में जाएगा नहीं, तो 17 minus 9 17 minus 9 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 minus 1। ठीक है, ये वाला 2 नीचे लेंगे। क्या अब अभी कितने टाइम जाएगा, क्या अभी 10 टाइम जा पाएगा सर? नहीं, 10 टाइम 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम क्या होगा देखो, 196 मल्टीप्लाई 9, यस, तो बताओ। सो 9 मल्टीप्लाई 6 54, 5 9 9 is 81, 81 और 5, सर 81 और 5 86 and 8, and 9 1 is 9, 9 और 5, सर ये तो काफ़ी कम चले गया। 9 9 is 9 6 54, ठीक है, 4 यहाँ और 5, 9 9 is 81, 81 और 5, सर 81 और 5 86, ठीक है, एंड देन 9 1 is 9, 9 और 8 17, तो 1764 आया, 1764। नाउ 12 minus 4 8, 12 minus 4 8, and 5 minus या फिर 15 minus 6 9, 7 minus 7 0 और 0। सो इज इट क्लियर? क्या ये ठीक है सर? यहाँ पे जो अपने पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, थोड़ा चेंज आ रहा है, रिमाइंडर आपका चेंज आ रहा है। तो फिर आप अभी क्या करो, अभी आप रिमाइंडर आ गया या नहीं आया, अभी तक रिमाइंडर आया या नहीं आया? एक बार देखो 0 और है, ये वाला 0 और, एक बार वापस से आप किससे मल्टीप्लाई करें, सर 0 आ रहा है, ठीक है, एक बार 6 का टेबल बोलो। 196 मल्टीप्लाई 5 अगर मैं करता हूँ तो 5 6 30, कैरी 5 9 45, 45 और 3 48 एंड 4, 5 1 5, 5 और 4 9, तो 980 कितना आया, 980। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या अप्लाई होगा, या डिवीजन एल्गोरिथम लीमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 38220 196 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम, 195, क्वेश्चन ये आया, प्लस रिमाइंडर कितना बना, 0। तो जो आपका लास्ट डिवीजन, अब देखो यहाँ पे एक ही स्टेप बन रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या बता दो कि 196 इज, ये रिमाइंडर इज, रिमाइंडर is 0. So 196 is the HCF
ऑफ इसका 38220 एंड 196। सर ऐसा हो सकता है कि दो नंबर्स में एग्जैक्टली वन नंबर HCF आ जाए? फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 और 4 और 8 लिया, तो 4 और 8 में HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर 4 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा कैसे राइट करोगे? 4 होगा, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 8 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या आ गया? 4 आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 4 आ गया। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके जो HCF आया वो क्या आया? 190।